तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। ठीक है, जितनी देर हमारी शादी रही है। तलाक की बात बताओ। ठीक है, दूसरी बात तलाक की बात, मैंने सारी जिंदगी हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं। मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया। ठीक है, पास्ट का ताना कर दिया। हाँ, पास्ट का भी बताओ भाई। पास्ट का ताना नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे आप वैसे। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया तब ऑब्वियस सी बात है एक शोहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शोहर था, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। तब मेरे ऑब्वियस सी बात है मैंने भी बहुत बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब लड़ाई होती है कोई भी किसी को सच्चाई के चक्करों में हार नहीं डालना होता कि यार लड़ाई में मियां बीवी। आपको पता है शहर का जन्नत के कजन के साथ क्या सीन था क्या नहीं सीन था, सबको पता है, हर चीज का पता है। उन चीजों के बावजूद एक मर्द अपनी बीवी को लेके उसी घर की शादी में लेके जाता है। वो मर्द अपनी बीवी को पुताने कैसे मार सकता है? पुराने यार, वो मर्द कैसे घटिया हो सकता है? गाइस, तुम लोग के अंदर सेंस नहीं है यार। कसम, मेरी माँ मेरा बाप सोफे पे बैठ के आंसुओं से रो रहा था कि हमारी बेटी सहर और हमारी बेटी आयरा जा रही है। माँ का क्या ताल्लुक था? और मैं खुदा की कसम मैं सारी जिंदगी ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को भी ऐसी सास मिले, मेरी बेटी ऐसी बहू बने। सहर एक बहुत अच्छी बहू थी, इसमें को सहर ने आज तक मेरे पेरेंट्स से बदतमीजी नहीं की। ये एक फैक्ट जो किसी की तारीफ है वो सच है ना। मेरे पेरेंट्स ने आज तक सहर को उठा के नहीं कहा बेटा हमारे लिए चाय बना दो। ठीक है, अच्छा, मेरे पेरेंट्स रो रहे होते हैं, ये और इनकी फैमिली मेंबर सामान ऐसे उठा रहे होते हैं जैसे जल्लाद होते हैं। मुझे गुस्सा आता है और मैं कहता हूं तुम लोगों के घर के मर्द नहीं है। मैं बहुत गलत बोलता हूँ, गलत अल्फाजात बोलता हूँ। फिर ये करते हैं मिर्जा अंजुम साहब को कॉल, जन्नत मिर्जा के जो फादर, एसएसपी मोटरवे है ना, मोटरवे एसएसपी मोटरवे फैसलाबाद। मुझे कॉल करके कहते हैं समी बेटा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अंकल किस बात की उम्मीद नहीं थी? वन साइडेड स्टोरी ना, वो बड़े थे ना, वन साइडेड स्टोरी, सेम वन साइडेड स्टोरी चल रही है। कोई मुझसे नहीं पूछ रहा कि पुत्र होया कि ये तनु इनके घर में। तुम लोग इतने बेवकूफ लोग हो कि सिर्फ 2 स्टोरी 2 वीडियोस देख के वी स्टैंड विद फलाना भी तुम जाहिल लोगों को चाहिए था शहर को जाकर समझाते कि शहर प्लीज अपना घर खराब नहीं करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, समझो इन चीजों को। बट ये सोशल मीडिया की कुछ इन्फ्लुएंसर जिनके वैसे व्यूज नहीं आते और समी को मेंशन करके फलानों को जब को मेंशन और फलाने बाद गुंजाइश होती है सुलह की, निकाह के लिए। ठीक है, आपको नहीं आना, आप जहां रहो खुश रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अकेले जिंदगी गुजार रहा था, अकेले जिंदगी गुजार लूंगा। ठीक है, बाकी कोई चक्कर नहीं है। कभी ना सोचिएगा कि समी किसी से डरता है। मैं भी आके यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिबास उतार सकता हूँ कि वो क्या कहें क्या क्या नहीं। मैंने उनको इतनी कॉल्स की उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने कहा अंकल को कॉल करता हूँ, शायद ही हमारा मसला सुलझ जाते हैं। अंकल ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मेरी माँ अगर मेरी बेटी जो उनका खून है उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई है तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया? मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। शहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए। बहन इफ्जा और रिमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं डेफिनेटली गलत हूं। बट अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है? जब मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। ये आज सामने की बात है। ये मेरे कुछ दोस्त उस वक्त सामने खड़े हुए थे, इनको कहें कि आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सामने आके बताएं ये बात। और मैंने कहा यार सामने कैमरास ऑन है, मैं कैसे इन सबको नीचे उतार सकता हूं? ठीक है, खैर इस बात पे बहस हुई हमारी। वहां पे मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा यार बस करो, अगर वो आगे मैं साइड पे खड़े हैं हम दोनों बीच में केक दोबारा कट कर लेंगे, दोबारा केक मुंह आगे कट हो जाएगा, इसमें क्या बड़ा तमाशा होगा? अगर पेरेंट्स स्टेज पे आ गए तो वहां पे बोलता हूं कि काके यार इतना कोई बड़ा तमाशा नहीं, अगर वो स्टेज पे आ गए प्लीज इसको नॉर्मल करो। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर वो आ गए तो दोबारा केक कट कर लेंगे वीडियो के लिए ना, अभी वो आगे नीचे उतारना गलत हो जाएगा। पेरेंट्स दोनों के स्टेज पे थे, उनके फादर थे सिर्फ उनके, ठीक है, और उनकी बहनें मेरे अम्मा अब्बा, बस। ठीक है, अब क्या होता है, खैर वो उस वक्त समझती है, उसको गुस्सा आता, थोड़ा सा बहस होती है हमारी ऑन स्टेज। जो फैन पेजेस ने जूम कर समी जो बर्थडे पे इज्जत नहीं करना वो क्या ही इज्जत करेगा? वो इज्जत इसकी हो रही थी उस वक्त, वो इज्जत मेरी हो रही थी उस वक्त। होता क्या है कि समी के घर में उस वक्त पुलिस आ जाती है। अब वो पुलिस जाहिर बात आई काम करके कमाई है, जो रियल लाइफ के काम होते हैं, थोड़े बहुत मजदूरी की है उसमें कमाई है। वो पुलिस आती है, कहती है समी साहब आपके घर क्या हुआ है? मैंने कहा सर कुछ भी नहीं हुआ, आपको किसने बुला लिया? वो कहते हैं कि नहीं जी आपको हुआ है, ये है वो है, आपके घर से फोन आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं किस चीज का फोन है? आपकी वाइफ का फोन है जी। मैंने कहा है, अच्छा मुझे समझ आ गई क्या स्टोरी है। मैंने कहा आ जाए जी अंदर आ जाए। वो अंदर आए,
उन्होंने बातचीत की, मेरी वाइफ कहती है जी हमारी बड़ी बहस हुई। हाँ, हमारी उस दिन की बहस बहुत बड़ी बहस थी, मेरे भी बहुत गलत अल्फाजात यूज किए, उन्होंने भी किए, मैं मानता हूं। बट ना मैंने हाथ उठाया, ना मैंने कुछ भी और ऐसा किया, समझ रहे हो? अल्फाजात गलत थे, मैं उस बात में झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, वो जो फैमिली मेंबर अंदर आती हैं, वो कहती हैं तुम गोल्ड निकालो सारा, पुलिस के सामने कहती हैं गोल्ड निकालो सारा, तुम सारा गोल्ड निकलवाया जाता है, जिसमें कुछ मैंने भी गिफ्ट किया होता है, ठीक है? जितनी मेरी औकात है, गरीब सा बंदा होगा इसमें, जितनी मेरी औकात है उतना मैंने गिफ्ट किया होता है, उसमें से गोल्ड निकालो और चलो चले। मुझसे गाड़ी की चाबी मांगी जाती है। मेरे दिमाग में आया कि नहीं समी, बहुत हो गया, क्यों दूं मैं गाड़ी की चाबी? गाड़ी में तो मेरे भी पैसे हैं, गाड़ी में तो मैं भी उतना हिस्सेदार हूं, मैं क्यों हर दफा दूं चाबी? मैंने नहीं दी चाबी, ये लोग चले जाते हैं। अगले ही दिन, अब ये बहस सुनिए आप लोगों ने, अगले ही दिन मुझे थाने से कॉल आती है, सुंदर थाना लाहौर, SHO असद इकबाल साहब इस बात के गवाह हैं। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आज। SHO इकबाल साहब की तरफ से मुझे कॉल आती है, जी समी साहब आप पे ना ये है दरखास्त है, ये जी आप पे FIR होगी। मैं बड़ा परेशान होता हूं कि मेरे पे FIR किस बात की होगी। मैंने कहा सर मैं अभी थाने चक्कर लगाता हूं। मैं